नमस्कार साथियों, अपार एजुकेशन के इस प्यारे से वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं संबंध युक्त फलन नामक चैप्टर हमारा क्लास 12 मैथमेटिक्स का चल रहा था। उसमें प्रश्न वाली 1 दशमलव 1 हम लोगों ने उसमें का क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स को हम लोगों ने कर लिया था एंड क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को भी हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करना है। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया है। सिद्ध करना है हमको कि आर हमारा एक संबंध दे रखा है जिसमें ए कॉमा बी इस प्रकार है कि ए क्या है लेस देन इक्वल है बी के, यानी कि बी जो है यहाँ पर हमारा बड़ा है, ए हमारा छोटा है। ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध आर सौतुल्य तथा सममित है किंतु सौतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। यानी कि जो संबंध हमारा दे रखा है वो सौतुल्य तथा संक्रामक है, हमें ये दिखाना है, लेकिन सममित नहीं है, ये हमको दिखाना है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले हल लिखेंगे, ठीक, उसके बाद यहाँ पर हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिए हल लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं पहले सौतुल्य संबंध की। सौतुल्य संबंध की सौतुल्य संबंध हमारा क्या होता है? सौतुल्य का अर्थ होता है खुद का खुद से संबंध ही हमारा क्या कहलाता है? सौतुल्य संबंध कहलाता है। ठीक है, यानी कि ए का संबंध ए से ही होना चाहिए, यानी कि खुद का खुद से संबंध होना चाहिए और वो संबंध आर में हमारा क्या होना चाहिए? गिवन होना चाहिए, तभी हमारा सौतुल्य संबंध होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बोल रहा है अगर ए का संबंध बी से है तो ए को क्या होना चाहिए? बी से छोटा होना चाहिए। इस कंडीशन को हमें इस पर फॉलो कराकर देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे, अगर ए कॉमा ए क्या है संबंध आर में बिलोंग कर रहा है, अगर हम यहाँ पर कोई एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पर देखेंगे कि सौतुल्य है कि सम्मित है या फिर संक्रामक है। ठीक है, तो पहले हम सौतुल्य की बात करें तो सौतुल्य देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो एग्जाम्पल में लेते हैं, मान के चलिए अगर 1,1, ठीक है, संबंध आर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अगर 1,1 यानी कि खुद का खुद से संबंध होगा तभी हमारा सौतुल्य संबंध होगा, और संबंध आर में बिलोंग कर रहा है तो क्या होगा कि ए क्या होगा? बी से छोटा होगा या फिर बराबर होगा। ठीक है, बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन हमारा फॉलो कर गया तो हमारा सौतुल्य होने वाला है। ठीक है, फिक्स है। ए के जगह पर 1 है, बी के जगह पर भी 1 है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 क्या होगा? यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ मैं, ए को क्या होगा? ए छोटा होगा या फिर बराबर होगा बी के। ए के जगह पर भी 1 है, बी के जगह पर भी हमारा 1 है। ठीक है, तो 1 क्या होगा? छोटा होगा 1 या फिर इक्वल होगा। तो देखिए 1 बराबर 1 होता है। ठीक है, हमारा इक्वल का भी सिंबल हमारा लगा हुआ है, तो यानी इसका मतलब क्या है? ये कंडीशन हमारा फॉलो कर गया, अर्थात दिया गया संबंध हमारा क्या है? स्वतुल्य है। ठीक है, पहले यहाँ पर आपको इतना लिख देना है, उसके बाद आपको इस कंडीशन पर फॉलो कराना है। ठीक है, तो 1 क्या होता है? इक्वल होता है 1 के, यानी 1 बराबर 1 होता है, आपको पता है, तो हमारा क्या है? स्वतुल्य संबंध हो गया, तो हमारा स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, स्वतुल्य के बाद हम बात आती है हमारी सम्मित की। ठीक है, सममित सम्मित संबंध की। सम्मित संबंध, ठीक है, तो सम्मित संबंध क्या होता है? अगर मान के चलिए एक का संबंध 2 से, जो कि संबंध आर में गिवन है, और कंडीशन हमारा क्या बोल रहा है? ए के जगह पर हमने 1 लिया है, बी के जगह पर हमने 2 रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? ए को क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए बी से। ठीक है, और ए की जगह पर 1 है तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, बी की जगह पर 2 है तो यहाँ पर 2 ले लेते हैं, यानी कि 2 क्या है हमारा? 1 से बड़ा है या फिर बराबर है, यानी कि ये हमारा क्या कंडीशन क्या है? फॉलो कर रहा है। तो सम्मित हमारा क्या होता है? अगर एक का संबंध 2 से है तो 2 का संबंध भी हमारा 1 से होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2,1 ले लेते हैं। ठीक है, संबंध आर में गिवन है तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? ए की जगह पर हमारा क्या है? 2 है, बी की जगह पर हमारा क्या है? 1 है, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है? ए लेस देन या फिर इक्वल बी के, ए की जगह पर यहाँ पर 2 ले लेते हैं, इक्वल लगा लेते हैं, 1 कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा क्या हमारा 1 2 से बड़ा होता है? बताइए आप लोग, क्या 1 जो है हमारा 2 से बड़ा होता है? नहीं होता है। अब बराबर होता है? नहीं होता। ठीक है, तो हमारा क्या है? ये सरासर हमारा गलत है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? सम्मित संबंध नहीं है, ये हमारा सम्मित संबंध नहीं होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया, ठीक है, सम्मित भी हो गया। अब हम यहाँ पर संक्रामक की बात कर लेते हैं, संक्रामक संबंध की। संक्रामक संबंध की, तो यहाँ पर अपना संक्रामक संबंध क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए, मान के चलिए अगर ए का संबंध 2 से, जो कि संबंध आर में गिवन है, और यहाँ पर क्या होगा? ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ठीक है, ए क्या होगा? लेस देन इक्वल बी के होगा, तो ए की जगह पर 1 है तो 1 लेस देन इक्वल 2 के है। ठीक है, यानी कि हमारा कंडीशन फॉलो कर गया, और 2 का संबंध किसी और एक एलिमेंट से करना पड़ेगा। मान के चलिए अगर 2 का संबंध यहाँ पर हम 3 से कर लेते हैं, जो कि संबंध आर में गिवन है, तो 2 क्या होता है? वो 3 से छोटा होता है या फिर इक्वल नहीं होता। ठीक है, 2 क्या होता है? 3 से छोटा होता है, तो ये कंडीशन भी हमारा फॉलो कर गया। अगर
ए का संबंध बी से है, ठीक है, और बी का संबंध किसी और एलिमेंट सी से है, तो ए का संबंध भी सी से होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक का संबंध 2 से है और 2 का संबंध 3 से है तो एक का संबंध भी यहाँ पर 3 से होना चाहिए, यानी कि इसका संबंध भी इससे होना चाहिए। 1 का संबंध भी 3 से होना चाहिए, जो कि संबंध आर में गिवन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए के जगह पर क्या है 1 है एंड बी के जगह पर क्या है हमारा 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर ए को क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल बी के होना चाहिए। तो ए के जगह पर 1 है और लेस देन इक्वल बी की जगह पर 3 है, तो यानी कि क्या हो गया, जो 3 होता है हमारा 1 से बड़ा होता है, ठीक है। तो हमारा क्या है, कंडीशन यहाँ पर हमारा फॉलो करेगा, यानी कि ए लेस देन इक्वल बी के, ठीक है। तो हमारा कंडीशन फॉलो करेगा। इसका क्या मतलब है कि हमारा दिया गया संबंध संक्रामक संबंध है, यानी कि ए का संबंध बी से है और बी का संबंध किसी एक एलिमेंट 3 से है, यानी कि सी से है, ठीक है। तो ए का संबंध भी यहाँ पर हमारे सी से होने वाला है, ठीक। तो हमारा दिया गया संबंध संक्रामक संबंध होगा। तो इसमें हमारा क्या पूछा था कि आपको दिखाना था, यहाँ पर सिद्ध करना था कि सौतुल्य संक्रामक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर दिखा दिया कि हमारा संबंध सौतुल्य भी है। यहाँ पर देखिए सौतुल्य था हमारा, ठीक है, यहाँ पर, और क्या था, संक्रामक भी था, लेकिन सम्मित नहीं था। ये हमको दिखाना था कि सम्मित नहीं है, ठीक है, सम्मित नहीं है। तो हम लोगों ने आसानी तरीके से दिखा दिया कि किस प्रकार से हमको सौतुल्य सम्मित और संक्रामक लाना था। यहाँ पर सौतुल्य संक्रामक संबंध है और सम्मित नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो एंड क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।